everybody, welcome once again on your own channel कृष्णा सिंहदेव। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एंड जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। यस, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की पहली 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने किसी कारण से उस क्लास को देखना मिस कर दिया है सो प्लीज गो एंड चेक दोस वीडियोस। वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उन दोनों वीडियो को देखकर आइए। और आज का वीडियो अब स्टार्ट करते हैं जहां पर हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। एंड यस, वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाई करी थी वो थी रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है या डीड है लेकिन साइलेंट है अबाउट समथिंग, देन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लगते हैं। वहां पर हमने देखा था देयर विल बी नो सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन गिवन टू अ पार्टनर, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फ्रॉम अ पार्टनर, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू अ पार्टनर, देयर विल बी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स एंड 6% per annum की रेट से interest on loan to the partner will be given. Apart from that, we had seen in the next class that what is the treatment of rent given to a partner if the business of the partnership is run from the premises of one of the partner. We had also seen that what will be the treatment of interest on loan given to the partner and interest on loan taken from the partner. आज का जो टॉपिक है that is related to profit and loss appropriation account. Profit and loss account क्या होता है ये तो हमको पता है, हमने previous classes में पढ़ा हुआ है। क्लास 11 में हमने पढ़ा है profit and loss account क्या होता है, जहां पर हम सारे expenses लिख रहे होते हैं एंड उसके बाद उसका हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसके बाद उसका हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। दिस नेट प्रॉफिट गोज टू द बैलेंस शीट। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से अकाउंट बनता है पार्टनरशिप की बिजनेस में। पार्टनरशिप की बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट निकल के आता है उसे हम अप्रोप्रिएट करते हैं लेटर ऑन अमंग द पार्टनर्स। अब पार्टनर 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो अप्रोप्रिएशन करना मतलब प्रॉफिट का बंटवारा करना, ये यहाँ पर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो लेट अस सी व्हाट ऑल कम्स अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज credited with the amount of net profit for the year and further debited and credited for number 1 interest and capital of the partner. So अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है पार्टनर को, सो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर, दिस विल आल्सो बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दिस इज एन इनकम फॉर द फर्म, सो इट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और एनी स्पेसिफिक रिजर्व, इट विल आल्सो बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस विल आल्सो बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। So, ये सारी चीजें मोटे मोटे हेड्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। मैं ये जर्नल एंट्रीज आपको डिस्कस कराऊंगी, उसके पहले मैं जरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको दिखा दूं। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करके लेके आते हैं, फिर यहाँ पर अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से तो उसे लिखते हैं एंड देन यहाँ पर वेरियस थिंग्स विच आर गिवन टू द पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन सैलरीज, कमीशन, रिजर्व्स एंड रिमेनिंग जो प्रॉफिट है बचा हुआ प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाए यहाँ पे, मतलब ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते करते अमाउंट जो है खत्म हो जाए, तो यहाँ फिर आ जाता है एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यही से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट। चलिए अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज पास। हम वेरियस एंट्रीज कैसे पास करते हैं, फॉर गिविंग इंटरेस्ट, फॉर गिविंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन गिविंग सैलरीज एक्सेट्रा। सो यहाँ पे 2 तरीके की एंट्री होती है, एक होती है एडजस्टिंग एंट्री और दूसरी होती है क्लोजिंग एंट्री। आपको दोनों ही एंट्री करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पूछ सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो पहला अगर हेड देखें तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये है एडजस्टिंग एंट्री एंड इसे क्लोज किया जाता है जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसीलिए आपने देखा ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमको दिखाई दी थी। देन
अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस और इनकम फॉर द पार्टनर. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है वो हम उसे कर देंगे क्रेडिट. अब इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? ये ऊपर वाली एंट्री है एडजस्टिंग एंट्री, इसकी क्लोजिंग एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब आप देखिए ऊपर वाली एंट्री में यहाँ पर क्लोजिंग एंट्री जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की करी थी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, वेयर एज यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है. क्यों? क्योंकि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं तो फर्म को मिल रहा है पार्टनर से, दैट इज व्हाई ये फर्म की इनकम है और से हम लिखते हैं डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में. लेकिन ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट हैज टू बी गिवन टू अ पार्टनर, तो वो फर्म का एक एक्सपेंस है, इसीलिए इसको हम लोगों को लिखना होता है डेबिट साइड में. ना बात करें पार्टनर की सैलरी कमीशन वगैरह, तो पार्टनर की सैलरी कमीशन अगेन इट्स एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. तो हम पहली एंट्री पास करेंगे विच इज कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्री, वहां पे हम लिखेंगे पार्टनर सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन जो भी नाम दिया हुआ है उसको डेबिट करेंगे और कंसर्न पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. अब इसकी क्लोजिंग कैसी होगी? इसकी क्लोजिंग करते टाइम भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड. व्हाई? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड पार्टनर्स कमीशन वगैरह को हम क्रेडिट कर देंगे. अगर ट्रांसफर टू रिजर्व किया जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से डेबिट होगा और ट्रांसफर टू स्पेसिफिक रिजर्व किया जाएगा. एंड अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है तो उसे ट्रांसफर करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और एक अगर उल्टा हो जाए लॉस आ जाए, तो वैसे लॉस नॉर्मली नहीं आता लेकिन लॉस आ जाए तो इसकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो स्टूडेंट्स ये रही सारी की सारी जर्नल एंट्रीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी हमने आज की क्लास में देखी है. अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं इन द कमिंग क्लास. टिल देन इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इसकी थ्योरी जो है उसे आप अपनी बुक से या हमारे नोट से पढ़ लीजिए. आपको नोट्स कहां पर मिलेंगे? आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे. टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. यू कैन डाउनलोड द एप्स डाउनलोड द ऐप कृष्णास क्लासेस एंड वहां पर भी अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज आपको ये नोट्स मिल जाएंगे. एंड अभी आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है तो चैनल पर बने रहिए. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ व्यूअर्स हु आर कमिंग टू वॉच द वीडियोस लेकिन दे हैव नॉट सब्सक्राइब. प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो पाए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे.